माई सेल्फ डॉक्टर उत्तम कुमार शुक्ला, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, मधुपुर कॉलेज, मधुपुर। बच्चों, आज मैं आप लोग को यूजी सेमेस्टर 3 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे क्या होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या होते हैं ऑर्डर एंड डिग्री। चलिए देखते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर 1 है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन लिख दिया है आप लोग के सामने। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू one or more than one independent variable is called differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन एक इक्वेशन होता है जिसमें हमारा एक या एक से ज्यादा डिपेंडिंग वेरिएबल होता है या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये सभी मिलके जो बनाते हैं उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, डिफरेंशियल इक्वेशन वही होगा कोई फंक्शन होगा। अब देखिए, सपोज दैट करिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक हम फंक्शन ले लेते हैं। इस फंक्शन को हम लोग डेरिवेटिव करते हैं फर्स्ट बार, तो हमारा क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इसी तरह से फिर हम लोग इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। फिर इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी क्यूब वाई प्लस डी एक्स क्यूब हो जाएगा, सो ऑन। इसी तरह से हम लोग करते चले जाएंगे। यदि हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई कोमा डी वाई बाय डी एक्स कोमा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये सभी चीज इक्वल टू 0 आ जाए, इसी को हम लोग कहते हैं अ फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इट मीन्स दैट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में है। हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में हमारा जो रिलेशन होता है, जो इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, उसी को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। डेरिवेटिव्स dy बाई डी एक्स, वो डेरिवेटिव जो है उसमें आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा भी हो सकता है, और जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो भी एक से ज्यादा रिस्पेक्ट में हो सकता है। उसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए इसके साथ एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। ये एग्जांपल फिर लिए हैं y इक्वल टू रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस के बाय डी वाई बाय डी एक्स। ये हमारा जो है डिफरेंशिएशन, यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। और बढ़िया से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं आपको, जिसमें मैं आपको विस्तार से तोड़ के बताऊंगा आखिर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। हमारा y प्लस डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 10x है। ये नंबर जो एग्जाम्पल है इसमें गौर से देखिए, ये जो dy बाई डी एक्स है, ये क्या हुआ हमारा, यही तो डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव तो यही है हमारा। ये जो पोर्शन है ये क्या है, इक्वेशन है। और डेरिवेटिव में क्या है, वन डिपेंडेंट वेरिएबल है और वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहे या वन से ज्यादा भी रहे और वो इक्वेशन के फॉर्म में रहे, उसी को तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, ये आप लिख देता हूं मैं आपको यहां पे। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन with a function and one or more than one of its derivative। मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पर 3 अलग अलग डिफिनेशन को तोड़ के समझाने की कोशिश किया हूं।
और तीनों डिफिनेशन से हम लोग का तर्क यही निकलता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है अलग अलग किताबों में अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, लेकिन निचोड़ तो एक ही चीज है। क्या डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन जो हमारा इक्वेशन के फॉर्म में हो, जरूरी नहीं है उसमें एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, वो एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। वैसे तो डिफरेंशियल इक्वेशन को कई भागों में बांटा गया है, लेकिन मेनली हम लोग दो ही भाग इंपॉर्टेंट है जो पढ़ते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है मेनली टू ही पार्ट में बांटा गया है। एक हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और जो सेकेंडरी हो गया आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकेंडरी हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट होते हैं, लेकिन मेनली हम लोग यही दो पार्ट पढ़ते हैं। हम लोगों को यूजी सेमेस्टर थर्ड में जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। ये यूजी सेमेस्टर थर्ड में हमारा सिलेबस है और यूजी सेमेस्टर फोर्थ में जो है हमारा सिलेबस है ये वाला पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिफिनेशन होता है इसको हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन which is involving derivatives with respect to single independent variable। जब भी सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो हमारा, उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, जैसे सपोज डेट करिए dy इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स dx। हमारा जो यहां पर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सिर्फ फंक्शन जो है वो f ऑफ x का है, जिसको हम लोग y कहते हैं। y इक्वल टू समथिंग f ऑफ x के ही फॉर्म में है हमारा यहां पर जो है। दूसरा नंबर एग्जांपल फिर मैं लेता हूं, हमारा यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सिंगल है जो y के फॉर्म में है। यहां पे सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन जो है ये भी हमारा क्या है, ऑर्डिनरी ही डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सिंगल और सिंगल सिर्फ एक ही है आपका। चलिए ये दो एग्जाम्पल हुआ हम लोगों के पास, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब आता है आखिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग पढ़ते हैं, सर इसकी महत्व क्या है, इसकी यूजेज क्या है और आखिर हम इसको अच्छे ढंग से एज ए प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग, मैं आप लोगों को पिछले क्लास में पीडीएफ के फॉर्म पे आप लोगों को दिया हूं मटेरियल। उस मटेरियल में मैंने दो एग्जाम्पल भी लिया है, एक रैबिट का है एक स्ट्रिंग फोर्स का है, उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। और अब हम लोग ये जानने की बात कर रहा था क्या डिफरेंशियल इक्वेशन का यूजेस क्या है। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के यूजेस जो है हम लोग इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, पॉपुलेशन चेंज, हाउ टू ईट मूव, हाउ टू स्प्रिंग वाइब्रेट, हाउ टू रेडियो एक्टिव मटेरियल्स डिके, मच मोर। इस टाइप से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कैसे आखिर हमारा ग्रोथ रेट बढ़ता है, किसी भी कंपनी का जो है इनपुट आउटपुट जो होता है, प्रोटेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका रेट को जो चेंज इन रेट जहां भी सवाल आएगा उस सब चीज को डिफाइन करने के लिए जो है हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का यूजेस करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है
एक्सप्रेस करने का एक वंडरफुल थिंग है किसी भी डिफिकल्ट चीज को। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। यदि हमारे पास बहुत सारे रैबिट हैं और मोर रैबिट है तो हम लोग को डिफिनिट है कि हम लोग को मोर रैबिट वो जो प्रोड्यूस करेगा, मोर आपका बेबी रैबिट पे प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पर इस तरह के एग्जांपल में हमारा जो है, यहां पे देखिए मैं एक एग्जांपल लिया हूं, क्या यहां यूजेस से देखिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन का डू यू नो डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी डिस्क्राइब हाउ पॉपुलेशन चेंज, हाउ हीट मूव, हाउ स्प्रिंग वाइब्रेट, हाउ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स डिकेट एंड मच मोर। दे आर वेरी नेचुरल वे टू डिस्क्राइब मेनी थिंग्स इन द यूनिवर्स। ऑन द वन, a differential equation is a wonderful way to express something but is hard to use। इसको यूज करना हार्ड है, जो मैं आपको बताया वही लिखा हूं। एग्जांपल मैंने एक रैबिट से लिया है कि हमारे पास कुछ रैबिट है तो उसका प्रोडक्शन जो बेबी रैबिट देने का होगा वो और ज्यादा होगा। यदि एक रैबिट एक को देता है तो बहुत ज्यादा रैबिट है तो बहुत सारे बच्चे को प्रोड्यूस करेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट 3 बात हमारा छटके आता है। क्या पॉपुलेशन यदि n एट एनी टाइम टी पर, कोई एक फिक्स टाइम टी पर यदि उसका पॉपुलेशन नंबर्स ऑफ रैबिट्स का n है और रैबिट का जो बढ़ने का ग्रोथ रेट है वो r है, द पॉपुलेशन ऑफ रेट जो चेंज होगा रैबिट का वो dn/dt होगा। इस तरह से हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। मैंने एकदम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है कि n जो है 1000 नंबर ऑफ पॉपुलेशन रैबिट का है और उसका ग्रोथ रेट जो है रैबिट का बढ़ने का, रैबिट जो प्रोड्यूस करेंगे बेबी रैबिट्स को वो हमारा 0.01 है। देन हमारा जो इक्वेशन तैयार होता है पॉपुलेशन रेट ऑफ चेंज जो है dn/dt वो हमारा 1000 इंटू 0.1 जो हमारा 10 न्यू रैबिट पर वीक का होता है। इसके बाद इस तरह से हमारा देखिए द चेंज ऑफ पॉपुलेशन जो निकला dn/dt इक्वल टू rn मिला। यही जो हमारा चीज मिला इसी को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन तो कहते हैं। जिसका मतलब इन प्रैक्टिकली को हम लोग जो प्रैक्टिकली मैथमेटिक्स में इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में ड्राइव कर लिए, जो एक हमारा थ्योरेटिकल था। एक दूसरा एग्जांपल मैं और लिया हूं जिसमें देखिए कि मैंने एक स्प्रिंग फोर्स का एग्जांपल लिया है। क्या हमारा जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एग्जांपल लिया है। इसमें एक स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग से कुछ एक m मास वाली बॉडी को उस पर हम लोग क्या कहते हैं हंग करते हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो बॉडी जो है ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स के कारण डाउनवर्ड आएगा और हमारा टेंशन फोर्स इंक्रीज करेगा। वेट जो है हमारा स्लो डाउन धीरे धीरे होगा और हमारा जो है बॉडी पुल्ड होगा। तो इससे हमारा फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन जो होता है उससे हमारा एक फॉर्मूला निकल गया न्यूटन सेकेंड लॉ से, m=d²x/dt²। यदि x डिस्टेंस वो बॉडी मास लगाने के बाद इस स्प्रिंग में वो नीचे की ओर आया है। दूसरा हमारा एक इक्वेशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन से a=-μx, वो वाले फोर्स से ऑसिलेट करने के हम लोग वो लगाए तो इससे हमारा एक और फॉर्म आया f=-μx। इस प्रकार से हमारा जो है इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, क्योंकि हमको पता है किसी भी डायरेक्शन में समेशन ऑफ f(x) = ma(x), मतलब उस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स उस डायरेक्शन में लगने वाले मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ये हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं। इस आधार पे हम लोग जो है इसका भी एक इक्वेशन तैयार कर लिए कि एक स्प्रिंग पर कोई m मास वाले बॉडी को हंग कर दिया जाए तो वो जो स्प्रिंग है अपना जो पोजीशन चेंज करेगा, वो जो अप एंड डाउन होगा वो किस रेट से अप एंड डाउन होगा, उसका जो इक्वेशन यहाँ क्रिएट हुआ यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का इक्वेशन हुआ। इस तरह से हम लोग दो एग्जाम्पल से हम लोग लगता है और इसके पहले 3 डिफिनेशन से बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को समझ गए होंगे। हमारा शुरू का जो डिफिनेशन था वो, और उसके बाद क्या हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफाइन बताया था कि कोई भी फंक्शन हो उस फंक्शन में जो है हमारा एक से उसका जो डेरिवेटिव होगा वो 1 और मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, उसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और हमारे सेमेस्टर 3 में जो आप लोगों को पढ़ना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हमारा क्या होता है सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है। और दूसरा पार्ट है हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें मोर देन 1 हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। चलिए फिलहाल हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की ओर फिर से लौट के आते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऑर्डर एंड डिग्री।
क्या होता है ऑर्डर और क्या होता है डिग्री। चलिए मैं आपको जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। डेल स्क्वायर एक्स ये एक एग्जांपल है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4x स्क्वायर। इस इक्वेशन ये जो इक्वल टू 0 आया, अब देखिए यहाँ पे हमारा डी वाई बाई डी एक्स भी है, यहाँ पे इक्वल भी है, इक्वेशन भी है, डेरिवेटिव भी है, फंक्शन के फॉर्म में है और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है इसमें एक। डेट मीन्स क्या, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का तो डिफिनेशन यही था, क्या कोई भी फंक्शन हो, डेरिवेटिव हो उसका, उस फंक्शन का जो इक्वेशन के फॉर्म में हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल हो। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा सिंगल भी है, इक्वल टू भी है, इक्वेशन भी है, डी वाई बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स फंक्शन का फॉर्म भी है। ये तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। अब सवाल आता है क्या ऑर्डर कितने ऑर्डर का है और कितने डिग्री का है। तो हमारा यहाँ पे मैक्सिमम जो ऑर्डर है वो क्या है, डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर ऑर्डर, और डिग्री मैक्सिमम क्या है 5। अब काउंट जो करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सबसे मोस्ट थिंग है। ऑर्डर का डिफिनेशन होता है, आप नेक्स्ट पेज में मैं इसको और विस्तार से समझाता हूं। अब देखिए यही सवाल था हमारा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई और हमारा 4x स्क्वायर, 4x पे पावर 5। यहाँ मैक्सिमम पावर जो है वो हमारा पावर जिसको हम लोग डिग्री कहते हैं वो हमारा 5 है, और यहाँ पे जो ऑर्डर मतलब ये से डी वाई बाई डी एक्स एग्जाम्पल में हम समझना चाहते हैं। यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये कितना y जो फंक्शन ऑफ x है, यही इसी को हम लोग फंक्शन ऑफ x कहते हैं एफ ऑफ x। ये कितना बार ऑर्डर हो रहा है, कितना बार डिफरेंशिएट हो रहा है, ये एक बार हो रहा है किससे, x के रिस्पेक्ट से। अब मैं फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं डी वाई बाय डी एक्स को, तो हमारा क्या हो गया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये कितने ऑर्डर का हो गया, ये 2 ऑर्डर का हो गया। ये हमारा इसमें ऑर्डर कितना हो गया 2। दैट मीन्स डिफिनेशन ऑफ ऑर्डर क्या कहेंगे हम लोग, ऑर्डर का डिफिनेशन होगा। इसी तरह से मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार डिराइव कर देता हूं, तो क्या हो गया x के रिस्पेक्ट में डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स क्यूब हो गया, मतलब डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब। ये कितने ऑर्डर का हो गया, 3rd ऑर्डर का हो गया। ये 2nd ऑर्डर का हो गया ना। इसका मतलब ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर हम लोग कहते हैं, ऑर्डर जो जज करते हैं कोर्ट में, द ऑर्डर इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव जितना भी हो उसका, या जितने बार हम लोग डेरिवेटिव करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं उसी को ऑर्डर कहते हैं। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग जो ऑर्डर उसी को कहेंगे जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है। इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, नहीं ये तो सर 1 ही ऑर्डर का है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यस सर ये 2nd ऑर्डर का हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो ये है। इसका मतलब ये कितने ऑर्डर का है सर, ये 2nd ऑर्डर का है। बिल्कुल सही, ये 2nd ऑर्डर का है। अब आता है डिग्री। ऑर्डर क्या आता है, डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री को जो डिफाइन किया गया है वो ये नहीं है कि हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसमें तो हाईएस्ट डिग्री 5 है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री कहते हैं, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उस पे जो पावर है उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। डिग्री किसको कहते हैं, आप लोग फिर गौर से सुन लीजिए, जो हाईएस्ट पावर है, सॉरी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, ऑर्डर है, जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर है उस पे जो पावर है उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। तो डिग्री का डिफिनेशन क्या हो गया, द डिग्री इज द एक्सपोनेंट of the highest derivative। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी क्वेश्चन में, डी तो हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, हाईएस्ट
डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा डिग्री हो गया 1, हमारा ऑर्डर कितना हो गया 02। इस प्रकार से हम लोग समझ गए ऑर्डर डिग्री। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग फॉर्मेट करते हैं, कैसे बनाते हैं। धन्यवाद।